Hello students, myself Lakshman from Star Classes Latur. All of you welcome to the Star Classes Trishul program students. आज हमारा केमिस्ट्री में चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर पर जो भी पुराना क्वेश्चन है जितना पॉसिबल है उतना डिस्कस करने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं है सीधा सीधा ये क्वेश्चंस आपको होगा, लेकिन क्या है एक अंदाज आपको पता चलेगा। 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जब आपने पुराना क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी है नीट है ऑन जेई मेंस है, ये सब देखा तो आपको पता चलेगा कौन सा पैटर्न से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला है और किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, जो स्टार क्लासेस ने प्रोवाइड कर रहे इसको अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है और आगे बढ़ना है बच्चों। ठीक है, और पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे बच्चों। आप इधर देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। ठीक है, जब स्टेट फंक्शन मतलब क्या है और नॉट स्टेट फंक्शन मतलब क्या है आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, पाथ फंक्शन मतलब क्या क्या है बच्चों, Q और W, ये दोनों के छोड़कर बाकी जो भी है सब स्टेट फंक्शंस होगा। ठीक है, और आप इधर देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। ठीक है, नॉट स्टेट फंक्शंस मतलब जो पाथ फंक्शंस पूछ रहे वो होगा B 2 और 3। क्या क्या है, हीट जो है Q और W, ये दोनों आपको पाथ फंक्शंस होगा बच्चों। ठीक है, मतलब स्टेट फंक्शंस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो आप, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature, which of the following is true। ठीक है, जब आपने क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर लिया है, इस पर लिक्विड है, पैडल रखा है, पैडल रख के आप स्टिर कर रहे हो। जब आप स्टिर कर रहे हो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वर्क डन तो पी डेल्टा वी तो कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। ठीक है, मतलब पी डेल्टा वी की बात नहीं है, सीधा सीधा वर्क दो प्रकार का है, पीवी वर्क भी है, नॉन पीवी वर्क भी है। ठीक है, और पी डेल्टा भी तो नहीं होगा लेकिन वर्क डन तो कुछ ना कुछ होगा बच्चों। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये कहां पर कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज द टेम्परेचर। इंक्रीज द टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हम ले सकते बच्चों डेल्टा ई इज इक्वल्स टू W इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन Q जो हीट सप्लाई वो है वो 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और दूसरा है which among the following options is the correct relationship between change in enthalpy and change in internal energy। ठीक है, आपको पता है सीधा सीधा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। अभी इस पर जो आपको सही लगता है मतलब उस हिसाब से हमें लेना होगा। इधर सीधा सीधा रिलेशन ही पूछा बच्चों और कुछ नहीं पूछा है, आप सीधा सीधा ये ले सकते हो आप डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डेल्टा H माइनस डेल्टा U सीधा सीधा डेल्टा NG RT दे सकते, कैसे भी हो आपको रिलेशन पता होना। ये रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चों, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। इधर जो डेल्टा NG है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, R जो दिया है वो रियल गैस कांस्टेंट है, T जो दिया है वो टेम्परेचर होगा बच्चों। ठीक है, और दूसरा है which of the following PV curve represents maximum work done। ठीक है, जब मैक्सिमम वर्क डन पूछ रहे बच्चों क्या क्या दिया है, एरिया अंडर द कर्व आपको देखना है। एरिया अंडर द कर्व आपने इधर देखा, इधर तो कुछ नहीं है, आप इधर देख सकते हो और इधर देख सकते हो, क्या ले सकते हैं बच्चों, बी एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा ऑप्शन बी पर आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, और इधर देख सकते हो which one of the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of an ideal gas by Cp minus Cv is equal to Nr। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपको पता है। ठीक है, आप सीधा सीधा ले सकते हो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये भी आसान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज। ठीक है, क्या होगा बच्चों, भाई एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोला है, एडियाबैटिक जब बोला है Q इज इक्वल टू 0 मतलब ऑप्शन ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। ठीक है, और फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस मतलब इस पर वर्क 0 है बच्चों और डेल्टा टी भी 0, Q इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा टी 0 एंड W इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar
बहुत आसान है, पी डेल्टा बी, ठीक है, एक्सपैंड हो रहे, माइनस पी डेल्टा बी फॉर्मूला यूज करो बच्चों, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। -2 इंटू डेल्टा बी क्या है 0.25, एक्सपैंड्स 0.25 फाइनल है, -0.1 है बच्चों, ठीक है। -2 इंटू -0.15 है, ठीक है। क्या आएगा इधर 0.3 आएगा बच्चों, मतलब 2 इंटू 15 30 है, 0.3 लीटर बार आएगा। लेकिन ये क्लियरली बोला है 1 लीटर बार मतलब 100 जूल्स है, मतलब -0.3 इंटू 100 जूल्स, ठीक है। क्या होगा -30 जूल्स, आपका ऑप्शन है बी, ठीक है। पी डेल्टा वी फॉर्मूला है, ठीक है। वर्क डन जब हमें कैलकुलेट करना है ऐसे कैलकुलेट कर सकते बच्चों। दूसरा है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2019 पर पूछा है बच्चों, ठीक है। देखो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशंस आर एज शोन इन द फिगर। कभी भी याद रख लो बच्चों, कभी भी आप हाथ ऐसे रखा, जो पहले आप टच कर रहे हो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, पहले जो आप करो को टच कर रहे हो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और ये भी क्लियरली मेंशन किया है, वो अच्छी बात है, मतलब नीट लेवल पर वो लेवल पर नहीं करेगा, सीधा सीधा वो बोला है ये भी क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एसी क्या है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। Which of the following options is not correct, ये पूछा है, ठीक है। और बात ये है, देखो डेल्टा एस आइसोथर्मल नॉट करेक्ट पूछा है बच्चों, ठीक है, करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, अंडरलाइन करना कभी भी याद रख लो, जब नॉट करेक्ट पूछ रहे, इनकरेक्ट पूछ रहे या करेक्ट पूछ रहे, जो भी है अंडरलाइन करके आगे बढ़ो, ठीक है। और डेल्टा एस आइसोथर्मल, डेल्टा एस एडियाबैटिक, डेल्टा एस आइसोथर्मल ज्यादा है, ठीक है, सही है। डेल्टा एस आइसोथर्मल चेंज इन एंट्रोपी आइसोथर्मल प्रोसेस पर ज्यादा होने वाला है एडियाबैटिक से कंपेयर किया तो। और बी बोला टीए टीबी दोनों एक ही है, भाई टीए टीबी दोनों सही है बच्चों। देखो मैं क्या बोला, टीएटीबी मतलब जो पहला है ये भी क्या है आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम होना जरूरी है, टीएटीबी इक्वल है बच्चों, ठीक है। और दूसरा है वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से देखा तो आपको आइसोथर्मल के हिसाब से वर्क डन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एडियाबैटिक के हिसाब से देखा तो वर्क डन बहुत कम है बच्चों, ठीक है। और या जो भी बोला है वो सही है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन यही होना है, मतलब देखो क्या है, टीसी इज मतलब टीसी ये इज ग्रेटर देन टीए, ठीक है। और क्या कर रही है, एसी पर कंपैरिजन दिया है, एसी क्या है बच्चों एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन पर वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ रहे, एडियाबैटिक मतलब Q0 है कि नहीं, Q0 है, एक्सपैंड हो रहे, एक्सपैंड कैसे हो रहे, खुद का इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करके एक्सपैंड हो रहे, जब खुद का इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करके एक्सपैंड हो रहे, इंटरनल एनर्जी कम हो रहे, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब आप ले सकते हो एसी ले सकते हो एग्जांपल, ठीक है। अब एक्सपेंशन होगा मतलब टेम्परेचर दोनों का एक कैसे हो सकता है, ठीक है, एक ने इस सेम नहीं दिया, टीसी ग्रेटर देन बोल रहे, एक्सपैंड होने के बाद टीसी का ज्यादा बोल रहे नहीं है, किसका ज्यादा होगा, टीए का ज्यादा होगा, समझ में आ गया। एक्सपेंशन बोल रहे बच्चों, एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर के हिसाब से टीसी ग्रेटर देन टीए बोल रहे, लेकिन गलत है, टीसी कम होगा टीए से, ये बोल रहा हूं क्योंकि एडियाबैटिकली एक्सपैंडेड है, इसलिए जो आंसर है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ रहे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। मैं सीधा सीधा टिक मारा, वो क्या है करेक्ट है, मतलब करेक्ट है, लेकिन वो पूछ रहे इनकरेक्ट, सो फोर्थ ऑप्शन आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas expands isothermally from 10 power minus 3 to 10 power minus 2, ठीक है। और क्या होगा डेल्टा भी 10 पावर माइनस 2 माइनस 10 पावर माइनस 3 ले सकते हो, ताकि क्या मिला बच्चों डेल्टा वी मिल गया है, जो बोला वो लिखो पहले, ठीक है। बाद में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10 पावर पी कितना है, पी दिया है 10 पावर 5, डेल्टा वी कितना है बच्चों 10 पावर माइनस 2, कॉमन कर दो, कॉमन किया तो क्या आएगा 1 माइनस 0.1, ठीक है। और 10 पावर 5 10 पावर माइनस 2 इंटू 0.9 चलेगा, और इधर कितना आएगा 10 पावर 3 इंटू 0.9, ताकि कितना आ जाएगा बच्चों 900
क्या है, क्या क्या मल्टीप्लाई किया आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर मतलब जूल्स आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और ये बात है -900 जूल्स, क्यों भाई माइनस नहीं लिया, नहीं लिया तो आपको इधर भी नेगेटिव आएगा बच्चों, जब नेगेटिव आएगा सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन -900 जूल्स। ठीक है, सिंपल है, पी डेल्टा वी के हिसाब से बहुत सारा क्वेश्चन आपने किया होगा, आज भी आप सेकंड क्वेश्चन है पी डेल्टा वी के हिसाब से, वो हमें करना है बच्चों। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, a gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere। ठीक है, P दिया है बच्चों, डेल्टा भी बात कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 4.5 2.5, 4.5 माइनस 2.5 कितना आएगा, ठीक है 2 आएगा, 2 इंटू 2.5, 2 क्या है, 2 क्या है बच्चों लीटर्स, और इधर 2.5 क्या दिया एटमॉस्फेयर, मतलब यूनिट्स क्या होगा लीटर एटमॉस्फेयर, कितना लीटर एटमॉस्फेयर है 5 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, बहुत आसान है, देखो मैं सीधा सीधा कैलकुलेट कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल 4.5 माइनस 2.5, 2 आएगा बच्चों। ठीक है, और प्रेशर कितना है 2.5 एटमॉस्फेयर, 2.5 इंटू 2 5 लीटर। भाई 1 लीटर एटमॉस्फेयर का इधर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है बच्चों, 101.3 जूल्स, 5 इंटू 101.3 जूल्स, मतलब लगभग आपको ये क्या हो रहा है इधर एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन मतलब नेगेटिव -5.5 जूल्स आएगा बच्चों। ठीक है, -5.505 जूल्स आएगा, 5 पॉइंट नहीं है, 505 आना जरूरी है। ठीक है, और 11th क्वेश्चन देखो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 मोनोएटॉमिक गैसेस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स्ड, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, सीपी बाई सीवी रेशियो पूछ रहे, सीपी बाई सीवी बच्चों कितना आएगा 5r/2 3r/2, ये तो आपको पता है, फिजिक्स तो कर सकते हो, कितना आएगा बच्चों 1.66 रिकरिंग आएगा, 5/3 मतलब 1.67 के हिसाब से आपको करना है बच्चों। ठीक है, 1.67 आप याद रख सकते हो। दूसरा है, आसान है क्वेश्चन, ठीक है, सीपी बाई सीवी है, 2 मोनोएटॉमिक गैसेस है, 5r/2 3r/2, रेशियो पूछा है सीपी बाई सीवी, उस हिसाब से हम कर सकते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, क्या क्या है बच्चों, एडियाबैटिक कंडीशन मतलब हमेशा Q 0 होना है, ऐसे भाई 3 ऑप्शन है, ऑफ एन आइडियल गैस अंडर फ्री एक्सपेंशन मतलब वर्क डन 0 होना जरूरी है। ठीक है, वर्क डन 0 होना है, Q 0 है, और डेल्टा टी का कुछ फर्क नहीं होगा बच्चों, मतलब 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी लेना है हमें। ठीक है, आसान है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अभी 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, कभी भी याद रख लो बच्चों, वैक्यूम बोला है या फ्री एक्सपेंशन बोला है, वर्क डन 0 होगा। ठीक है, सीधा सीधा कुछ बात ही नहीं है, वर्क डन 0 मेंस क्वेश्चन है फिर भी। ठीक है, एक पता होना है फ्री एक्सपेंशन का चल रहे, ठीक है वैक्यूम चल रहे, तब उस समय पर ऐसे क्वेश्चन दिया मतलब सीधा सीधा हमें लेना होगा 0। ठीक है, और 14th क्वेश्चन है, assume each reaction is carried out in a open container for which reaction will delta H is equal to delta I। भाई देखो डेल्टा H is equal to, शुरुआत से बार बार पूछ रहे क्वेश्चन, नोट करना, सबको याद होना जरूरी है, डेल्टा H is equal to डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, ये तो पता है। ठीक है, ये डेल्टा H is equal to डेल्टा E कब होगा, ये बिल्कुल 0 होना जरूरी है। ये कब हो सकता है बच्चों, ये बिल्कुल 0 हो कब हो सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा एनजी मतलब क्या है, डेल्टा एनजी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द गैसेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट गैसेस। ठीक है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स किया तो आपको ये मिलने वाला। भाई इधर देखो 2 - 3 मतलब ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, इधर देखो 2 - 2 ये होगा बच्चों, अंडरलाइन करो इसको। बाकी देखो सॉलिड है, सॉलिड छोड़ो, इधर देखो 3 - 2 1 होगा, ये तो गलत है, गलत मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से तो नहीं है। और PCl3 + Cl2 2 - 1 1 मतलब सीधा सीधा ऑप्शन 2 ले सकते हो, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल आपको 2 - 2 0 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर टू 6 लीटर, भाई एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है 4 लीटर टू 6 मतलब 2 लीटर आएगा, डेसीमीटर क्यूब बोलो लीटर बोलो एक ही है। और एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर्स, ठीक है 3 × 2 6 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब 6 लीटर एटमॉस्फेयर आएगा बच्चों, क्या आएगा माइनस, मतलब मैं बोला है जूल्स में दे रहा ऑप्शन, जूल्स में दिया तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर
इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स, याद रखना, ठीक है, साइड पे लिखो चाहिए तो, ठीक है। नहीं दे इन्फॉर्मेशन, कभी कभी दे सकते हैं बच्चों, कभी कभी नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। और प्लस तो नहीं है, एक्सपेंशन चल रहा है, एक्सपेंशन मतलब केमिस्ट्री में वर्क डन आप नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। और दूसरा फर्दर रिएक्शन C3H8 गैस प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2। भाई वही क्वेश्चन है बार बार, आप देख सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। आपको तो पता है ये। जब क्या पूछ रहे हैं अभी, डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या है? डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या बच्चों? डेल्टा NgRT, ठीक है। डेल्टा NgRT मतलब क्या बच्चों? इधर देखो आप, फाइनल तो 3 है भाई, ये नहीं लेना है क्योंकि वो लिक्विड है, इसलिए हम नहीं ले रहे। इधर 1 मोल है, इधर कितना 5 मोल है, ऐड कर दो 3 माइनस 6 क्या होगा बच्चों? -3 होगा, ठीक है। -3 RT है बच्चों, ठीक है। सीधा सीधा इजी है क्वेश्चन, आसान है, कर सकते हो। द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ ए वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर इज 75 जूल्स पर केल्विन बाय हर एक मोल का, एक मोल के लिए 75 जूल्स पर केल्विन। व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, भाई जो 100 ग्राम्स दिया है उसको मोल्स पर कन्वर्ट करे, ठीक है। 100/18 ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 व्हिच इज फ्री टू एक्सपेंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। पहले इसको कितना चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो बच्चों, कितना आएगा? 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। कितना आएगा? 2 9s 2 50s, 3 टेबल 3 3 9, 3 2 6 15, ठीक है। और ये कितना 7, मतलब कितना आएगा बच्चों? 350 आएगा, ठीक है। और जो आ गया जूल्स पर केल्विन, अभी ये क्या बोल रहे? ये बोल रहे कितना सप्लाई करेगा? ये 1 किलो जूल सप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन कितना चाहिए? 350 जूल्स तो चाहिए इसको, 100 ग्राम्स तो 350 चाहिए, 350 चाहिए, लेकिन आप 1 किलो जूल सप्लाई कर रहे हो, कितना फर्क पड़ता है? लगभग 2.4 केल्विन का फर्क पड़ता है बच्चों। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ठीक है। 2 9s 18 किया, 2 50s 100, ठीक है। और 3 3s 9, 3 2s 6, 3 21, और बाद में 3 7 750, सीधा सीधा 350। 350 क्या है? 350 जूल्स पर केल्विन। 350 जूल्स पर केल्विन मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब देखो 350 100,000 जो इन्होंने भेज रहे डिवाइडेड बाय जो आपको मिला 350, ठीक है। आपको सीधा सीधा 2.4 केल्विन आपको आने वाला है बच्चों, ठीक है। अगला, when 1 mole of a gas is heated at a constant volume, temperature is raised from 298 to 308 Kelvin. Heat supplied to the gas is 500 joules, ठीक है। और then which statement is correct? ठीक है, 500 जूल्स इन्होंने सप्लाई किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। जब कांस्टेंट वॉल्यूम बोला तो डेल्टा ई का बात चलेगा, ठीक है। और डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, क्योंकि डेल्टा भी फिक्स मतलब वो फिक्स मतलब पी डेल्टा भी 0 मतलब डब्ल्यू 0, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। वो कितना है बच्चों? 500 जूल्स, ठीक है। डेल्टा भी 0 मतलब वर्क डन 0, मतलब हम ले सकते बच्चों सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है फॉर द रिएक्शन C2H5OH plus 3O2 gives 2CO2 plus 3H। 2000 है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, उस समय पर बहुत ज्यादा डेल्टा H डेल्टा E का रिलेशन चला है। इधर भी गैस जो है वही देखना है, ठीक है। लिक्विड को टच ही मत करो। कितना है बच्चों? 2 - 3 मतलब कितना आएगा? -1 आएगा। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E माइनस डेल्टा Ng माइनस R, ठीक है। कैसे भी पूछ रहे हैं तो इसको, आपको तो क्लैरिटी है, मतलब अच्छे से आंसर आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी मतलब डेल्टा NgRT हम लिख सकते बच्चों, उस हिसाब से वो जवाब हम ले सकते हैं, ठीक है। अब पूछ रहे 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर गिवन बिलो। ग्राफाइट प्लस O2 CO2 है, डेल्टा HR मतलब x किलो जूल्स पर मोल। ग्राफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स CO, डेल्टा HR दिया है y किलो जूल्स। अभी पूछ रहे क्या है? CO plus half O2 based on the above equation find out which of the relationship given below is correct, ठीक है। भाई किसी दो इक्वेशन को कंबाइन करके एक इक्वेशन लाना होगा इधर, ठीक है।
आपको देख सकते हो इधर सी ग्राफाइट है, सी ग्राफाइट है, वो टू है, वो टू है, CO2 इधर है, सीवो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक काम कर सकते हो आप, 1 इज इक्वल टू 2+3 कर सकते हो। मतलब 2+3 किया तो देखो 2+3 करो बच्चों, 2+3 किया तो क्या आएगा, सीवो इधर सीवो कैंसिल, 2+3 करो ताकि क्या मिलेगा बताओ, 2+3 करने से ग्राफाइट लिखो प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2, सीधा सीधा मैं O2 लिख सकता हूं। ठीक है, जब O2 लिखा मैंने, इधर क्या है CO2 आएगा, जब CO2 आएगा इधर क्या है, ये क्या है, Y प्लस Z है, लेकिन ये क्या है एक्चुअली, ये है x किलो जूल्स, मतलब x इज इक्वल्स टू y प्लस z हम बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस z हम ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा H नॉट फॉर वेपर इज at 100 degrees Celsius is 40.66 kilojoules per mole. The internal energy vaporization by देखो H2 वो लिक्विड कैसे कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, H2 वो गैस की तरफ कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, H2 वो लिक्विड, H2 वो गैस की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा Ng कितना होगा, R मतलब 1 होगा, 1 होगा ना, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng RT। ठीक है, डेल्टा Ng RT, डेल्टा H इन्होंने दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 40.66 दिया बच्चों, कितना दिया है 40.66 मतलब 660 जूल्स ले लो। ठीक है, डेल्टा E पता नहीं है, और डेल्टा Ng कितना है बच्चों 1 माइनस 0 मतलब 1 ही ले सकते हो आप, इनटू R कितना है 8.314, T कितना है, T है 100 डिग्रीज का है, 100 डिग्रीज का जब बात चल रहे 373 है, डेल्टा E निकालो, डेल्टा E निकाल दिया तो देखो 40,000 है और 8 3 2400 लगभग कम होगा, ऐसे नहीं है सीधा सीधा कैलकुलेट करने का, 41,000 है 3,000 लगभग कम करो, मतलब 37 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एक ही ऑप्शन है 37,000 का, सीधा सीधा 37.36। क्यों सर 37,000 बोल रहे, भाई किलो जूल्स में पूछ रहे, जो किलो जूल्स में दिया मैं जूल्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि आर वैल्यू में जूल्स के हिसाब से लिया, जूल्स के हिसाब से पर मोल पर केल्विन उस हिसाब से लिया, आपको भी ऐसे ही करना, करने के बाद आपको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप देख सकते हो इधर, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, हाफ ए गिव्स बी 150, 3b गिव्स 2c प्लस डी, E प्लस ए गिव्स 2d, b प्लस डी गिव्स E प्लस 2c, डेल्टा H विल बी। ठीक है, अभी बात है b प्लस डी गिव्स E प्लस 2c हमें चाहिए, b प्लस डी गिव्स E प्लस 2c हमें चाहिए, जो भी आप करोगे इन 3 इक्वेशन से आपको ऐसे करना है ताकि ये मिल जाए, मतलब प्लस करो, इनटू करो, नेगेटिव करो, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का आपको पता है। ठीक है, जब इन्वर्स कर रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो डेल्टा H वैल्यू जो दिया है, मान लो भाई x दिया है तो 2x होगा, जब डिवाइड कर रहे हो x/2 होगा, ये तीनों चीज आपको पता होना है। क्या है, रिवर्स किया तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हो मतलब वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब डिवाइड कर रहे हो डिवाइड कर लो, वैल्यू को भी डिवाइड करना है। ठीक है, अभी इधर आप देख सकते हो फ्रैक्शन तो कहीं पर नहीं है। ठीक है, जब फ्रैक्शन नहीं है तो मल्टीप्लाई करो पहले, a गिव्स 2b, क्योंकि मुझे चाहिए वो चीज, आप बताता हूं क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि इधर 3b है इधर 2b होगा। ठीक है, 2b 3b में 2b कैंसिल हो गए तो सीधा सीधा b मुझे मिलेगा, ऐसे मतलब आप कुछ कर रहे हो मतलब कुछ रीजन होना जरूरी है। ठीक है, और इधर जब मल्टीप्लाई करता हूं इधर भी मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से ताकि मुझे 300 मिल जाए। ठीक है, इधर जो दिया है 3b गिव्स 2c प्लस डी, वो सीधा सीधा लिखो, कैसे -125 लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको 2d है, 2d को इन्वर्ट करो बच्चों, बोलता हूं क्यों, 2d गिव्स E प्लस ये। ठीक है, इधर क्या होगा -350 होगा नहीं होगा, बस आप देखो अभी 2b इधर b। ठीक है, और इधर ये इधर भी ये। ठीक है, और देखो इधर d, एक d तो जाएगा, जब बाकी है b बाकी है, d बाकी है, इसलिए b प्लस डी आ गया, E बाकी है, E भी आ जाएगा, 2c है 2c भी आ जाएगा। ठीक है, 300 माइनस 350 कितना आएगा -50। ठीक है, -50 माइनस 125 कितना आ जाएगा बच्चों, -175 आ जाएगा, है ऑप्शन।
-175 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, इन्वर्स करना है, मतलब कैसे करना है, क्यों करना है, आपको तो रीजन पता होना जरूरी है, आसान है, मेंस में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है द फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर नोन, Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2, delta H is equals to -26.8 kilojoules, FeO plus CO gives Fe plus CO2 delta H। ठीक है, द वैल्यू फॉर मुझे ये चाहिए Fe2O3 plus CO। ठीक है, फिर कैसे करना है बच्चों, सीधा सीधा Fe2O3 जो है वो ऐसे ही लिखो। ठीक है, CO चाहिए, ठीक है, 3CO और 2Fe प्लस 3CO2। अब इसको क्या करो, उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा किया तो क्या होने वाला है बच्चों, Fe कैंसिल होगा और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, उल्टा करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो। 2Fe प्लस 2CO2 गिव्स 2FeO प्लस 2CO। ठीक है, क्या होगा फिर, 2Fe कैंसिल है, 2CO2 और इधर एक CO2 बचेगा। ठीक है, और इधर क्या है, 2CO पूरा जाएगा, इधर एक CO बचेगा। ठीक है, जब ऐड कर दो क्या आएगा बच्चों, Fe2O3। ठीक है, प्लस एक CO जो बच गया और 2FeO जो चाहिए हमें, ऐसे ही पूछा ना, प्लस एक CO। मतलब क्या किया मैंने भाई, पहले जो दिया है वो लिया, क्या है -26.8, सीधा सीधा लिया, और इधर क्या किया, इधर इनवर्स किया है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इनवर्स किया तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई किया प्लस 33। ठीक है, और कितना बचेगा, जब बचेगा माइनस नहीं प्लस, बहुत कम है, 6.2 ले सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया, 33 माइनस 26.8, भाई इधर 0.2 बच गया। ठीक है, 3 है 6 है प्लस 6.2 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, आसान है बच्चों, मतलब क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब उस समय पर जब हम एग्जाम में कर रहे हैं, उस समय पर ये स्ट्राइक होना है, इन्वर्स करना है, मल्टीप्लाई 2 से करना है, ये आपको पता होना जरूरी है। जब आपको पता चला बहुत आसान लगेगा। ठीक है, और दूसरा, for which one of the following equations is delta H equal to delta HF naught for the product। देखो delta H naught, delta HF naught कभी भी याद रख लो बच्चों, डेल्टा HF नॉट मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। कभी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डिस्कशन चल रहे, सिर्फ वो स्टैंडर्ड स्टेट से फॉर्म होना है, मतलब ऑक्सीजन मतलब O2 ही होना है, ओजोन नहीं होना है। ठीक है, कार्बन चाहिए मतलब ग्राफाइट ही लेना है, जो स्टैंडर्ड आपको बता दिया है क्लासेस पर, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉलिड Na जैसे नेचर पर अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ओजोन भी अवेलेबल, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें ऑक्सीजन लेना होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना मतलब कार्बन ग्राफाइट लेना है, डायमंड नहीं है, कोल नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको ये चीज आपको याद रखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, आप देख लो N2 मतलब N2O3 ऐसे फॉर्म कर सकता है क्या, बच्चों को लगता है N2 लिया है, 1 मोल O3 लिया है, काफी है, बहुत बढ़िया है, इसलिए पहला ऑप्शन दिया है। O3 नहीं ले सकते आप, क्यों नहीं ले सकते O3, क्योंकि मैं बोला है भाई वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो डेल्टा HF नॉट का बराबर N2O3 कैसे होगा, होगा कब होगा भाई, आपको लेना है 3/2 O2, उस समय पर N2O3 फॉर्म किया तो वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसलिए वो नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, CH4 मतलब कंपाउंड ही नहीं लेना आपको, कभी भी याद रखना, कार्बन लेना है ग्राफाइट, और हाइड्रोजन लेना है, और क्लोरीन सेपरेटली लेना है CH2Cl2 फॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो भी एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऐसे मिक्सचर नहीं है। ठीक है, Xe+2F2 यस ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं भाई। जिनॉन जो अवेलेबल है, फ्लोरीन जो अवेलेबल है, ये तो बिल्कुल ये नहीं लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात ही नहीं है इधर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हम नहीं ले सकते बच्चों। ठीक है, दूसरा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ डेल्टा H फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड CH4 -94, -68 एंड -213, देन डेल्टा H फॉर। ठीक है, कभी भी ऐसे पूछा है बच्चों, याद रख लो, कंबशन के साथ पूछ रहे। ठीक है, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, कंबशन दिया है, बॉन्ड एनर्जी दिया है, याद रखना है रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। बाकी
ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स लेना होगा, ठीक है। इधर क्या करना है, कंबशन दिया है, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन दिया है भाई, इक्वेशन है C प्लस 2H2 गिव्स CH4, है कि नहीं। रिएक्टेंट्स क्या है, -94 है, -2 इंटू 68 है, ठीक है। मतलब ये रिएक्टेंट्स होगा, माइनस ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, -213 है, माइनस ऑफ 213 है, मतलब प्लस 213 है, ठीक है। और इधर कितना आएगा, -230 आएगा, -230 प्लस 13 मतलब -17 है क्या, है ना। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान है भाई, कभी भी कंबशन पूछा है, बॉन्ड एनर्जी भी बहुत बार पूछेगा, आपको याद रखने का। बॉन्ड एनर्जी पूछा, कंबशन पूछा, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स आपको लेना है बच्चों, ठीक है। इधर देख सकते हो आप, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। और क्या है इधर, एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए बता रहे बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 2 इंटू, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल लेना होगा हमें, 2 इंटू H2O जो दिया है वो ले लो, माइनस ऑफ 2 इंटू H2O2 ले लो, जो वैल्यूज दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना होगा बच्चों हमें। 2 इंटू H2O कितना दिया है, H2O दिया है -286, ठीक है। और इससे इधर कितना है, 188, ठीक है। लगभग आप देख सकते हो 188 है, -286 है बच्चों, ठीक है। कितना आएगा, 98 आएगा, 98 मतलब -196 किलो जूल्स पर मोल, मतलब 2 इंटू है, 2 इंटू किया तो आपको -196 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है एंथैल्पी ऑफ मीथेन प्लस हाफ मोल ऑफ O2 gives CH3OH is negative. If enthalpy of combustion of CH4 and CH3OH are X and Y respectively, then which relation is correct? ठीक है, CH4 प्लस हाफ O2 CH3OH का बोला है नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब क्या बच्चों, X जो दिया है। इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 एंड CH3OH X एंड Y दोनों है मतलब क्या ले सकते बच्चों, ये है नेगेटिव जो दिया है वो ज्यादा है, ठीक है। और CH3OH का जो दिया है वो Y है, वो कम होगा बच्चों, ठीक है। जब आप में लेना होगा X इज ग्रेटर देन Y, है कि नहीं, X इज ग्रेटर देन Y होगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो CH4 प्लस हाफ O2 CH3OH X हो गया, ठीक है, -X। जब आप उल्टा कर रहे हो क्या होगा बच्चों, वो +X हो जाएगा, मतलब कम वैल्यू है, वो अब्सॉर्ब करेगा। जब आप दे रहे हो, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन पर, बैकवर्ड रिएक्शन पर क्या होगा, अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। जब दे रहे बाद में मतलब रिवर्स किया मतलब लेगा, ठीक है। इसलिए हमें लेना है X ज्यादा होगा, X इज ग्रेटर देन Y। दूसरा है the bond dissociation energies of X2, Y2 and XY are in the ratio 1:0.5:1. delta H for the formation of XY दिया है -200 किलो जूल्स, है कि नहीं, -200 किलो जूल्स। मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, XY फॉर्म करना है बच्चों, XY फॉर्म करना मतलब हाफ X2 प्लस हाफ Y2 गिव्स XY, ठीक है। अब इधर क्या है, 1 दिया है, 1.5 और 1:0.5:1, X मान लो। जब X माना आपने, ठीक है, क्या होगा बच्चों, इधर 0.5 का क्या, 0.5x/2, ठीक है। और रिएक्टेंट और इधर हो गया प्रोडक्ट का क्या है, X है, X ही निकालना है हमें, क्या होगा, -0.5x इज इक्वल्स टू -400, है कि नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, X इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.5 मतलब 1/2 लिखो और मल्टीप्लाई किया तो 800 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। जैसे दिया है रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, ये बात है, और रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू -200 लेना होगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला है बाय चेंज इन एंथैल्पी, सॉरी डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY है -200, इसलिए -200 इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट का है कितना है, x/2, मतलब इधर x2 को x लिया हमने, 0.5x माइनस, क्योंकि उन्होंने दिया है 1:0.5:1, उस हिसाब से हमें लेना है बच्चों, x इज इक्वल टू 800 हमें मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5, मतलब C plus O2 gives CO2 कितना दिया है,
डेल्टा H दिया है -393.5 किलो जूल्स पर मोल, है कि नहीं? ठीक है, अब ये कितना है CO2 मतलब आपको मिलेगा C22 है, और ऑक्सीजन कितना है बच्चों 32, मतलब 44 ग्राम्स फॉर्म करने के लिए ये कितना रिलीज कर रहे हैं -393.5 किलो जूल्स। ठीक है, अभी क्या पूछ रही है 35.2 ग्राम्स निकालने के लिए कितना फॉर्म करेगा। ठीक है, 44 का 393 मतलब थोड़ा सा 35 का थोड़ा कम होगा बच्चों, थोड़ा कम मतलब आप ले सकते हो -315, मतलब कैलकुलेट करना है तो कर लो, वही आ जाएगा लगभग -315 किलो जूल्स आ ही जाएगा। दूसरा है, ये थोड़ा लेवल बड़ा है। ठीक है, कर्नाटका नीट पर पूछा है 2013 पर, 5 लीटर्स ऑफ गैसियस मिक्सचर दिया है आपको। मिक्सचर पर क्या क्या है भाई, एक है मीथेन है, मीथेन मतलब CH4, प्रोपेन दिया है, प्रोपेन मतलब C3H8, इसका कॉम्बिनेशन है बच्चों। ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन इज परफेक्टली कंबस्टेड, मतलब कंप्लीटली कंबस्ट कर दिया, कहां पर एट 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atmosphere, 16 liters of oxygen at the same temperature and pressure is consumed. The amount of heat released from this, मतलब ये भी important है, 16 liters of oxygen, ठीक है, और the amount of heat released from this combustion is, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। इसका वैल्यूज दिया है भाई, CH4 का इतना है, 2220 का इतना है, ऐसे दिया है। आप देख सकते हो इधर, पहले क्या करना है 5 लीटर्स है। ठीक है भाई, सबको पता है B डिवाइडेड बाई 22.4 हमने किया तो नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा। टोटल गैस दिया है 5 लीटर्स, 5 लीटर्स मतलब मैं ऐसे ले सकता हूं 5 डिवाइडेड बाई 22.4, कैलकुलेशन 0.22 मोल्स एग्जैक्टली मिलेगा आपको। बाद में ऑक्सीजन का कितना दिया है 16 लीटर्स डिवाइडेड बाई 22.4, कितना आएगा बच्चों 0.71 मोल्स आएगा। कितना आएगा 0.71 मोल्स आएगा बच्चों। ठीक है, अभी बात है CH4 का X मोल्स मतलब, ठीक है, मान लो X मोल्स रिएक्ट हुआ, मतलब C3H8 का कितना लीटर्स होगा, मोल्स नहीं है लीटर्स ले लो, CH4 का X मतलब C3H8 का कितना है 0.22 माइनस X। ठीक है, उस हिसाब से आपने मल्टीप्लाई किया तो पूरा मोल्स कितना होगा बच्चों X 2X इधर। ठीक है, और क्योंकि इधर आपको मिलेगा, मतलब इधर पहले इक्वेशन लिखेंगे CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, बाद में C3H8 है, C3H8 प्लस O2, वो भी परफेक्टली कंबस्ट किया तो आपको CO2 प्लस H2O ही आएगा। ठीक है, और बाद है इधर हमें बैलेंस करना होगा 3O2, ठीक है 3O2, और इधर क्या है 3CO2, एक मिनट 3CO2, और इधर क्या है 4H2O, मतलब 6 और 4 10 मतलब आपको मिलेगा इधर 5O2 बच्चों, 3 नहीं है 5O2 लेना पड़ेगा। ठीक है, CH4 CO2 है, और इधर क्या है 2H2O है, और 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ऑक्सीजन मतलब 2O2। ठीक है, इसलिए मोल्स ऑक्सीजन का मोल्स के हिसाब से मैंने किया है भाई, देखो 0.71 मोल्स टोटल ऑक्सीजन आएगा, टोटल कंजम्पशन 2 मोल्स 2x। ठीक है, 5 मतलब कितना किसका है 0.22 माइनस x का है, 5 इंटू 0.22 माइनस x 0.71, जो x मुझे मिला है x इज इक्वल टू 0.13। अब 0.13 इंटू 890, सर ये कहां से 890, मतलब भाई देखो CH4 का है 890 इसलिए 0.13, और 0.09 इंटू 2220, भाई दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 315, लगभग आपको ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। थोड़ा लेवल ऊपर का है, पहले 5 लीटर्स दिया है। ठीक है, 5 लीटर्स को क्या किया हमने 5 डिवाइडेड बाई 22.4, बाद में 16 डिवाइडेड बाई 22, ये किसका ये ऑक्सीजन का 0.22 मोल्स 0.71 मोल्स। ठीक है, और मीथेन का X C3H8 का 0.22 माइनस X आप ले सकते हो, उसी हिसाब से टोटल आपको ऑक्सीजन का मोल्स आपको पता है। ठीक है, 2 मतलब इधर 5 मतलब C3H8 का 5 मतलब CH4 का 2, मतलब इधर X माना हमने 2x प्लस 0.22 माइनस x इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0.7, x मिल गया, और टोटल कंजम्पशन 315 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और बाद में एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H गिव्स 2H2 इज -869, जब 4 हाइड्रोजन मिल गया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से -869 देगा आपको। ठीक है, अभी द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 मतलब बाई
2H2 gives 4H, क्या होगा रिएक्शन, प्लस 869 हो जाएगा। ठीक है भाई, दो हाइड्रोजन का इतना है तो एक का कितना होगा भाई, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, बस डिवाइडेड बाय 2 किया तो 434 ऐसा आ जाएगा बच्चों, है कि नहीं, 434 लगभग वही ऑप्शन है आपको लेना है। ठीक है, और बाकी इधर फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज, H बॉन्ड एनर्जी दिया है, C डबल बॉन्ड C दिया है, C सिंगल बॉन्ड C दिया है, CH दिया। एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन पूछ रहे, जब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पूछा तो देखो CH कितना है वो देखना पड़ेगा हमें, रिएक्टेंट साइड CH कितना है, 4CH है कि नहीं, 4CH है। ठीक है, और कितना C डबल बॉन्ड C है भाई, एक C डबल बॉन्ड C है, और कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या क्या है भाई, C सिंगल बॉन्ड C है, प्लस 1 2 3 4 5 6 CH है, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू डेल्टा H ले लो। ठीक है, और एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन पूछ रहे, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, आपको ये सब्स्टिट्यूट करके करना होगा बच्चों, जब आप करोगे आपको लगभग आंसर आना है -120, सब वैल्यूज दिया है। 4CH सब्स्टिट्यूट करना है, 4CH मतलब 4 इंटू 410, प्लस C डबल बॉन्ड C कितना है 606, प्लस H2 कितना है 431, प्लस 431 होने के बाद माइनस ऑफ C सिंगल बॉन्ड C 336, प्लस CH कितना है 410 है, सब्स्टिट्यूट करो और सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आना है लगभग -120 आना है बच्चों। ठीक है, और बाद में देख सकते हो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl दिया है 434, 242, 431 किलोजूल्स पर मोल रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या है, ठीक है, H2 plus Cl2 gives 2HCl। अभी बात इधर है 434 दिया है हाइड्रोजन का, ठीक है, Cl2 का कितना दिया है 242, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 431 दिया है। ठीक है, जब ये है कितना आएगा बच्चों, लगभग हमें मिलेगा 676, ये दोनों में ऐड किया तो। ठीक है, और इधर से इधर कितना डिफरेंस है वो देखो, क्योंकि बात है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स होगा, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स मतलब 676 माइनस 862, आपको मिलेगा लगभग 186 आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, 862 और 676, 6 आएगा, ठीक है, और 8 आएगा, बस 1 आ जाएगा। 186 है कितना, 2 मोल का 186 है, 1 मोल का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2 करना है, -93 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, और ये बात है, मतलब देखो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट कितना है उतना करो, पर HCl पूछ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हर एक मॉलिक्यूल का पूछ रहे, 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन पर है, इसलिए हमें पहले -186 लिखना होगा, बाद में डिवाइडेड बाय 2 करना है, क्योंकि पर मॉलिक्यूल पूछ रहे इसलिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड मतलब सिर्फ H2O लिक्विड फॉर्म होना है, कहां पर है, सिर्फ ये रिएक्शन पर है, आप देख सकते हो, मैं पहले भी बोल चुका हूं अभी भी बोल रहा हूं, H2O लिक्विड 1 मोल फॉर्म करने के लिए H2 plus half O2 gives H2O, उसी हिसाब से आपको करना होगा बच्चों। ठीक है, और दूसरा है गिवन दैट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सेम हाइड्रोजन दिया है, Cl2 दिया है और HCl दिया है, भाई सीधा सीधा पूछ रहे HCl का क्या है। ठीक है, क्या करोगे बच्चों, भाई देखो डेल्टा HF दिया है, डेल्टा HF मतलब -90 दिया, -90 इज इक्वल्स टू, ठीक है, और -9 मतलब डेल्टा H इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जीज ना, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स आपको करना ही होगा। डेल्टा H कितना -90 है, रिएक्टेंट्स कितना, मतलब उधर लिखा मेरे, इधर देख सकते हो आप, रिएक्टेंट्स कितना है, रिएक्टेंट्स है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब कितना है बच्चों 430, ठीक है 430, और इधर आपको लेना है हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी मतलब 430/2, और इधर प्लस 240/2 मतलब 120, माइनस ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, प्रोडक्ट्स वही निकालना होगा हमें HCl। ठीक है, कितना आएगा बच्चों -90 है,
ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा 215, ठीक है 215 प्लस 120 जो मैंने लिखा है उधर माइनस HCl। अभी मुझे HCl चाहिए, मान लो माइनस HCl इज इक्वल्स टू माइनस 90 है, माइनस 215 है, माइनस 120। ठीक है, सबको ऐड करना है, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आएगा देख लो 5 4, ठीक है 425 आएगा बच्चों, कितना आएगा 425 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, और दूसरा मतलब कुछ नहीं है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ सकता है, कभी कभी प्रोडक्ट्स का पूछ सकता है भाई, पर मॉलिक्यूल पूछ रहे या दो मॉलिक्यूल का पूछ रहे, क्या पूछ रहे आपको पता होना जरूरी है। रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स कब करना है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स कब करना है, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, the absolute enthalpy of neutralization of the reaction MgO plus 2HCl gives MgCl2 plus H2। भाई MgO उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग है, लेकिन MgOH ट्वाइस pH लगभग आप देख सकते हो 10 11 ऐसे होगा बच्चों, जैसे NaOH का 13 14 ऐसे होता है, ऐसे नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, स्ट्रॉन्ग का मिलेगा आपको 57.33, कभी MgO वीक बेस मतलब लेस देन 57.33 आएगा। आप पूछ सकते हो सर क्यों ऐसे, भाई वीक बेस मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी, मतलब 57 रिलीज मान लो, थोड़ा बहुत 1 किलो जूल्स या 2 किलो जूल्स कहाँ यूज करेगा, MgOH ट्वाइस को फर्दर डिसोसिएट करने में लगेगा, MgOH ट्वाइस को फर्दर डिसोसिएट करने में होगा बच्चों। ठीक है, दूसरा, इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ, ऑप्शन तो पता है ना, लेस देन, या if the bond energies of H2Br2 plus HBr gives HBr are 433, 192, 364 respectively, the delta H naught for the reaction भाई क्या है, इधर सीधा सीधा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, 2 into 364 माइनस ऑफ 433 माइनस 192, ठीक है, लगभग आपको प्लस ही मिलेगा। देखो क्यों सर, कैसे बोल सकते हो ऐसे, भाई देखो 750, ठीक है 700 मान लो, 728 इधर लगभग 630 मतलब 100 बच रहे। ठीक है, 620 लगभग आपको कितना मिलेगा बच्चों, प्लस 103 बचेगा ना। ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है 600 लगभग आ रहे इधर, उसी हिसाब से आप देख सकते हो इधर 103 आपको आ ही जाएगा। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज, क्या है बच्चों, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। भाई कभी भी आइसोथर्मल कंडीशन बोला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, लेकिन एक्सपैंड हो रहे, जब एक्सपैंड हो रहे डेल्टा एस टोटल नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अब क्या बोल सकते बच्चों, डी। ठीक है, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एस नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव्स Cl2, है कि नहीं, अभी क्या है इधर 2Cl गिव्स Cl2 मतलब एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H क्या है बच्चों, नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव, और द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा S क्या होगा, भाई कंपैक्ट हो रहे, दो Cl मॉलिक्यूल एक Cl2 हो रहे, एंट्रोपी क्या होगा, कम हो जाएगा, Cl2 2Cl होते हैं मतलब डेल्टा S पॉजिटिव है। ठीक है, 2Cl Cl2 हो रहे मतलब डेल्टा S नेगेटिव है, डेल्टा H भी नेगेटिव है, मतलब हमें लेना होगा 39th का ऑप्शन डी होगा बच्चों। ठीक है, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव कब होगा, भाई सॉलिड टू गैस पॉजिटिव, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, भाई एंट्रोपी बढ़ रहे, एवापोरेशन ऑफ वाटर H2O लिक्विड गैस की तरफ बन रहे, पॉजिटिव है, भाई एक ही ऑप्शन बच गया है, 2H गिव्स H2, है कि नहीं, भाई दो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल मतलब डिसऑर्डर जो है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर होते हुए, ऑर्डर हो रहे मतलब डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। दूसरा है, फॉर गिवन रिएक्शन डेल्टा H इज 35.5 किलो जूल्स एंड डेल्टा S 83.6 किलो जूल्स पर केल्विन, द रिएक्शन is spontaneous at, by reaction assume that delta H and delta S। ठीक है, इधर क्या करना है हमें, डेल्टा G इज इक्वल्स टू, सबको पता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, जब डेल्टा H इज इक्वल टू मान लो 0 है, डेल्टा G टी डेल्टा S ले सकते हैं। ठीक है, T हमें पता करना है, मतलब डेल्टा H बाय डेल्टा S, है कि नहीं, डेल्टा H कितना दिया बच्चों,
35.5 किलो जूल्स, मतलब 35,500 जूल्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कितना है 83.6। लगभग बच्चों ये 425 से ऊपर गया रिएक्शन। डेल्टा एच क्या होगा भाई, देखो टी डेल्टा एस मतलब ये मान लो भाई ये कितना दिया, डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है 35,500 दिया है। डेल्टा एच कम होना है किससे, टी डेल्टा एस ज्यादा होना है, ताकि नेगेटिव नेगेटिव डोमिनेट करेगा। जब नेगेटिव डोमिनेट कर रहे क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर ग्रेटर देन 425 केल्विन आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। लगभग 83.6 मतलब लगभग आपको 400 एंड चेंज आ जाएगा बच्चों, 420 लगभग मिलेगा आपको। और दूसरा है फॉर अ सैंपल ऑफ ए परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर। भाई देखो कभी भी ln V2 by V1 आपको पता है, बहुत बार रिजॉल्व किया होगा, -2.303 nRT, ठीक है, log V2 by V1, और प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V2 हो गया मतलब प्रेशर का क्या होगा, इनिशियल होगा, मतलब PI by PF, ठीक है। डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln PI by PF होगा बच्चों, ठीक है। मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला है याद रखने का, ठीक है। और दूसरा है द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स। एट ऑल टेम्परेचर बोला है भाई, सबको पता है, बार बार ये भी पूछ रहे हैं आप, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है बच्चों, क्या बोला इन्होंने, डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ है, डेल्टा एच लेस देन 0 है, ठीक है। उस समय पर क्या होगा, होगा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी नेगेटिव मान लो, माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव कर दो, क्योंकि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 बोला। टेम्परेचर तो केल्विन स्केल पर, केल्विन स्केल पर मिनिमम तो मिनिमम 1 केल्विन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव आएगा, मतलब पूरा क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और दूसरा है, दूसरा भी चेक करना पड़ेगा हमें, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव ले लो, ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव है, ठीक है। एट ऑल टेम्परेचर बोल रहे बच्चों, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब नेगेटिव, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब स्पॉन्टेनिटी के लिए। डेल्टा एस भी नेगेटिव हो रहे हैं, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो रहे मतलब मान लो भाई मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो गया, उस समय पर क्या बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन बी हमें नहीं लेना होगा। दूसरा है डेल्टा एच लेस देन 0, ठीक है, डेल्टा एस 0, ठीक है। डेल्टा एस 0 हो गया, उस समय पर क्या होगा बच्चों, डेल्टा एस 0 हो गया मतलब टी इंटू 0 0 हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव बोल रहे, डेल्टा एच नेगेटिव बोल रहे मतलब उस समय पर भी स्पॉन्टेनियस ले सकते हम, ठीक है। और बात है डी, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, और डेल्टा एस क्या है नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव मतलब क्या होगा बच्चों, डेल्टा एस नेगेटिव मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं लेना होगा, ये भी नहीं लेना है, ए और सी हम कंसिडर कर सकते बच्चों, ठीक है। ये भी पता होना जरूरी है, ठीक है, क्या क्या है कंडीशंस, मतलब ऐसे हो सकता है ए सी मतलब फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन उस समय पर, ठीक है, जो रखा है इसको मार्क्स मिला होगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज डेल्टा एस 0 हो गया, मान लो डेल्टा एस 0, डेल्टा एच बिल्कुल नेगेटिव बोल रहे हैं, बट फिर क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनिटी है, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब माइनस टी डेल्टा एस, पॉसिबल टेम्परेचर, ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स बता रहे, ठीक है, हो सकता है उस समय पर भी, इसलिए ए सी दोनों ऑप्शन हमें लेना होगा। भाई क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, सीधा सीधा फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। बहुत रेयर है ये पूछना, ये क्या है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा तो ये मिलेगा बच्चों, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ ln p इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर, इंटीग्रल फॉर्म भी मिलेगा इसका, उस समय पर डी बाई डी टी इंटीग्रल लिया, डेल्टा एच बाई इंटीग्रल लिया, 1 बाई टी स्क्वायर का क्या होगा -1 बाई टी मिलेगा, वो भी है, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा है ये तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बच्चों, ये तो सरफेस केमिस्ट्री का है, कोई जरूरत नहीं, निकाल दिया सिलेबस से। फॉर द रिएक्शन X2O4 gives 2XO2, डेल्टा U is equals to 2.1 किलो कैलोरीज, ठीक है। और डेल्टा S 20 कैलोरीज पर केल्विन एट 300 केल्विन। फिर डेल्टा G क्या होगा, ठीक है, डेल्टा G क्या होगा बच्चों, हमें बोलना है डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा G इज लिखना है
डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है भाई, डेल्टा H हमें चाहिए, डेल्टा U दिया है इन्होंने, डेल्टा H हमें चाहिए, डेल्टा U दिया है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, ये तो पता है आपको। ठीक है, डेल्टा U कितना है? 2.1 किलो कैलोरीज, मैं लेता हूं भाई 2100 प्लस, इधर देख सकते हो आप 2 है डेल्टा NG, क्योंकि सिर्फ गैसियस लेना है, 2 लिया मैंने। R वैल्यू कितना है? 1.99, आसान के लिए 2 ले लो बच्चों। और टेम्परेचर कितना है? 300, 300 इंटू 2, 6 2 12, 12 मतलब लगभग 3300, मतलब 3.3 किलो कैलोरीज ले सकते हो आप। ठीक है, और डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H हमने कैलकुलेट किया है 3300 कैलोरीज, माइनस टेम्परेचर दिया है 300 और इधर 20 दिया है। ठीक है, मतलब कितना आएगा बच्चों इधर? 3300 माइनस 6000 है कि नहीं, मतलब -7 है और 2 -2700 आ जाएगा वैल्यू। 2700 कैलोरीज, मतलब कैलोरीज पे चल रहे डिस्कशन, मतलब -2.7 किलो कैलोरीज। ठीक है, 46 आएगा बच्चों बी। ठीक है, 46 माइनस 2.7 किलो कैलोरीज। ठीक है, समझ में आ गया सबको? भाई क्या क्या है, सीधा सीधा डेल्टा H नहीं दिया है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ये बात है। डेल्टा H हमें निकालना होगा, डेल्टा H निकाल के उधर डाल के फिर डेल्टा G के लिए आगे बढ़ना होगा बच्चों। G इज इक्वल्स टू H माइनस T डेल्टा S। आगे है क्वेश्चन, a reaction having equal energies by equal energies of activation forward minus backward, मतलब इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी किया तो डेल्टा H का फॉर्मूला EAF माइनस EBF, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ले लो, मतलब EAF माइनस EAB, जब आप ले रहे हो उधर क्या आएगा? आपको 0 आ जाएगा बच्चों डेल्टा H का। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बात करने के लिए कुछ नहीं। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेंज डेल्टा S नॉट इज पॉजिटिव, डेल्टा S नॉट क्या है? पॉजिटिव, एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज डिक्रीजेस शार्पली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा G नॉट किसका, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो किसका कम होगा? मतलब सीधा सीधा हमें चेक करना होगा डेल्टा मतलब किसका, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ये सॉलिड है, आप इधर चेक कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा बच्चों? 1 माइनस 0.5, कितना आएगा? प्लस 0.5 आएगा। ठीक है, अब इधर देख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस 0.5, मतलब कितना है? 1 माइनस 1.5। ठीक है, माइनस 0.5 आएगा। ठीक है, Mg प्लस O2 गैस सॉलिड है, ये तो हाफ ले सकते हो आप सीधा सीधा, मतलब माइनस इधर सॉलिड है, इधर माइनस हाफ O2, माइनस 0.5 होगा। ठीक है, अब इधर देख सकते हो आप हाफ माइनस हाफ, इधर तो 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और बात है इधर हमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज डिक्रीजेस। डेल्टा G किसका डिक्रीज होने वाला? डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, डेल्टा G डिक्रीज होना मतलब डेल्टा S क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, इधर तो 0 आ गए बच्चों। ठीक है, पॉजिटिव मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ले लो 1 माइनस 0.5 प्लस पॉजिटिव आना है। ठीक है, ताकि डिक्रीज होगा, इसलिए हमें लेना है 48 क्वेश्चन ऑप्शन ये बच्चों। ठीक है, दूसरा है 49, आप देख सकते हो, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 1.435 किलो कैलोरीज पर मोल। The molar entropy change for the melting of ice at 0 degrees Celsius. Enthalpy of fusion of water delta H by क्या लेना है? टेम्परेचर लेना है, ताकि क्या होगा हमें जो पूछ रहे, मोलार एंट्रोपी चेंज डेल्टा S। कभी भी याद रख लो बच्चों, मोलार एंट्रोपी चेंज पूछा है। ठीक है, पर मोल लेना होगा हमें। ठीक है, ताकि जवाब दे सकते हैं हम। पहले क्या है? पर मोल, वो भी पर मोल दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मली क्या होता है वो ग्राम्स में देगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 करना होगा, पानी है तो। ठीक है,
1.435 है, 1435 कैलोरीज ले लो, चलेगा पर मोल। ठीक है, और टेम्परेचर कितना बोल रहे हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कितना है बच्चों? 273 ले सकते हैं हम। 273 लिया आपने, कितना आएगा? लगभग मान लो भाई 3 मतलब 5 मतलब एक ही ऑप्शन है सी। ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए बात ही नहीं है। 1435 मान लो 1500 डिवाइडेड बाई 300, 5 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.5 तो आने वाला नहीं है, चांस ही नहीं है। ठीक है, 5.26 आप ले सकते हो बच्चों। दूसरा है द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांसिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम 30 kilojoules at 27 degrees, एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस बाय डेल्टा एस। ठीक है, और डेल्टा एस पूछ रहे कितना है? 30 kilojoules बच्चों। 30 kilojoules मतलब भाई जूल्स पर ले लो। ठीक है, जूल्स पर केल्विन डेल्टा एस का यूनिट्स है, 30,000 जूल्स है, 30,000 जूल्स। और कहाँ पर? 27 डिग्रीज पर चेंज पूछ रहे। 7 मतलब केल्विन पर ले लो। ठीक है, केल्विन पर लिया आपने, कितना आएगा? 100 जूल्स पर मोल पर केल्विन, एक ही ऑप्शन है ऐसे। ठीक है, ऐसे हम कर सकते बच्चों। ठीक है।